जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी नाविक टीवी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखिए 2016 से 2020 तक अब तक पूछे गए सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो प्रश्न है आपकी 2021 में होने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा बिना स्किप के जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। गाइस, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी नाविक डीवी का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। देखिए लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 200 रुपये फीस है। 200 रुपये में आप 1 महीने तक लगातार टेस्ट दे सकते हैं। देखिए जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कोई कॉल नहीं करना है। पहली शर्त तो मेरी ये हो गई। दूसरी शर्त हमारी ये है कि व्हाट्सएप पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट से रिलेटेड ही जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड का लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, जो मैं आपको नंबर दूंगा उस नंबर पे आपको कॉल भूल से भी नहीं करनी है। यदि आप कॉल करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हो सकता है कि वो बंदा जिसका नंबर हो वो आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग करे, आप भी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, लेकिन हमको थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसलिए आप ऐसा ना करें जिससे कि हमको भी तकलीफ हो और आपको भी तकलीफ हो। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है और तुरंत मैसेज करिए और तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। 200 रुपये फीस है। बाकी की जानकारी आपको सर देंगे, तो नोट कर लीजिए 6392409447 6392409447। इस नंबर को नोट कर लीजिए और डेली लाइव टेस्ट होता है और लाइव टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 200 रुपये फीस पे करने के बाद। डेली लाइव टेस्ट होता है, बाकी की जानकारी आपको सर देंगे। ठीक है ना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग एक सदी बाद अमेरिका के केंद्रीय बैंक की प्रमुख एक महिला बनी थी, उनका क्या नाम था? लगभग एक सदी बाद अमेरिका के केंद्रीय बैंक की प्रमुख महिला बनी थी जेनेट येलन। उनका नाम था जेनेट येलन। अगला क्वेश्चन, देवयानी खोबरागडे जिन्हें गलत जानकारी देने के आरोप में विदेश में गिरफ्तार किया गया था, किस देश की राजदूत थी? तो देवयानी खोबरागडे जिन्हें गलत जानकारी देने के आरोप में विदेश में गिरफ्तार किया था, ये अमेरिका देश की राजदूत थी। सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था? तो सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का नाम था टिकिटस और अरिस्टोबुलस, यानी कि ये सभी। आंसर हो जाएगा डी। सबसे प्राचीन सिक्के जिन पर किसी प्रकार की कोई छाप या लेख नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो सबसे प्राचीन सिक्के जिन पर किसी प्रकार की कोई छाप या लेख नहीं होता है वो सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। किस काल में स्वर्ण सिक्कों का चलन आरंभ हो गया था? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का चलन आरंभ हो गया था। उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता? तो उस समय को प्राक इतिहास के नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। मिले साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो मिले साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। इंसान ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो इंसान ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती है? तो हड़प्पा संस्कृति की भाव चित्रात्मक लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है।
हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। भारत में चांदी किस सभ्यता में पाई गई है? तो भारत में चांदी सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी और कुबड़ वाला सांड और नाग, इन सभी की पूजा करते थे। आंसर हो जाएगा डी आपका। वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था? वैदिक काल में अमाजू स्त्री जो सारी उम्र अविवाहित रहती थी, इसको अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवैदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? तो त्रिवैदिक काल में पुरंदर इंद्र देवता को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी आयु क्या थी? जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी आयु थी 30 वर्ष। शुष्क बर्फ का संगठन क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का संगठन होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VSF का पूर्ण रूप क्या है? तो VSF का पूर्ण रूप है वाटर सिक्योरिटी फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहकर पुकारा जाता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये 1971 में लागू की गई। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। इनमें से कौन सी नदी बिहार में है? तो सोन नदी ये बिहार में है। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई? तो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास 1922 में शुरू की गई। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। महारत्न कंपनियों को सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई थी? महारत्न कंपनियों को सरकार द्वारा मान्यता वर्ष 2009 में दी गई थी। आग का कौन सा भाग काला होता है? तो आग का आंतरिक भाग काला होता है। प्याज तथा लहसुन की गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज तथा लहसुन की गंध इस सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। वेरी वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वेरी वेरी नामक रोग ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था। डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में कहाँ प्रकाशित होता है? तो डॉन नामक समाचार पत्र ये कराची में प्रकाशित होता है। मास्को स्थान किस देश से संबंधित है? तो मास्को ये स्थान ये रूस से संबंधित है। विश्व के पहले फुटबॉल क्लब के रूप में जाने जाने वाले इंग्लैंड के सिलफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था? तो विश्व के पहले फुटबॉल क्लब के रूप में जाने जाने वाले इंग्लैंड के सिलफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन वर्ष 1857 ईस्वी में हुआ था।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले मिला था। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। इनमें से किस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी? तो इनमें से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनिन नामक औषधि पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो क्यूनिन नामक औषधि पौधे की छाल से प्राप्त होती है। कौन सा सांप घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा सांप ये घोंसला बनाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो ये उरुग्वे की देश की मुद्रा है। तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो तोता ए हिंद के नाम से आमिर खुसरो प्रसिद्ध है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल कितने साझेदार थे? तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल साझेदार थे 217। निम्न में से कौन सी क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? दक्षिण का कश्मीर के नाम से केरल राज्य जाना जाता है। तो दोस्तों ये था बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2009 का पेपर जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।